ये बात है 2018 की, जब दुनिया की कुछ बेस्ट गेम्स रिलीज होती हैं, जैसे कि RDR2, हिटमैन का एक नया चैप्टर आता है, मोस्टर हंटर, स्पाइडरमैन, उसके बाद आती है असासिन्स क्रीड का एक नया चैप्टर आता है। इतनी सारी गेम्स रिलीज होती हैं, लेकिन फिर भी ये गेम बन जाती है गेम ऑफ द ईयर। हालांकि इस गेम को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिल रहे थे रिलीज से पहले, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी, इसके ग्राफिक्स, हर चीज़ को देखते हो ये गेम बनती है गेम ऑफ द ईयर। तो आज हम जिस गेम की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम होने वाला है गॉड ऑफ वार 2018। तो भाई लोग थैंक यू यार, पिछली वीडियो जिसमें हमने गोस्ट ऑफ योदाई को एक्सप्लेन किया था और इतना जल्दी उस पर रिस्पॉन्स मिला एक छोटे चैनल के ऊपर जिसके सब्सक्राइबर्स भी 0 थे, तो मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो थैंक यू आप सभी का। और साथ में लाइक और सब्सक्राइब इसको भी कर देना और हाइप का बटन अगर दिखे ना तो उसको भी प्रेस कर देना, आपके प्यारे से सपोर्ट के साथ हम 1K का माइलस्टोन अचीव कर पाए। तो चलिए आप स्टोरी पे बढ़ते हैं। हम ये कहानी है एक फार्मर गॉड ऑफ वार की जिसका नाम है क्रेटोस। ये अपना बीता कल मतलब पुराना सब कुछ पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी एक नई जगह पे बिता रहा है जिसका नाम है मिडगार्ड। लेकिन हाल ही में इसकी बीवी की डेथ हो जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये अपनी बीवी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब उसको जलाने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे इनको एक पता चलता है कि इसकी बीवी की एक लास्ट विश है जिसका नाम है फे, और इसकी लास्ट विश ये थी कि इसकी जो अस्थियां हैं वो जितने भी राज्य हैं ना उसके सबसे ऊंची चोटी से इसकी अस्थियां नीचे फेंकी जाए। मतलब ये इसकी विश है, लास्ट विश, मतलब जो इसकी बीवी है जिसका नाम फे है। और अब ये उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं और इसकी अस्थियां क्रेटोस कलेक्ट करता है। और इनका एक लड़का है जिसका नाम है एट्रियस। ये मैक्सिमम बीमार पड़ता रहता है और इसीलिए क्रेटोस इससे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये आने वाले मतलब चुनौतियों से जो दिक्कतें इसको फेस करनी है उनके लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए ये एट्रियस को तैयार करने के लिए बार बार हंटिंग पे लेके जाता है, इसको टारगेट प्रैक्टिस करवाता है ये वो, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसका बेटा अभी तक तैयार नहीं है। अब इनको एक जर्नी पे निकलना है, मतलब उसी जर्नी को जो एक फे की लास्ट विश है उसको पूरा करने के लिए वो जर्नी पे निकलना है। लेकिन इसको मतलब जो क्रेटोस है इसको लगता है कि इसका बेटा उस जर्नी पे जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये बैठे ही थे, मतलब एट्रियस को थोड़ा सिखा रहा था, तो इतनी देर में इनके घर पे थोड़ा शोर आता है, तो इनको लगता है कि इनके घर पे कोई आया है। और जैसे ही ये क्रेटोस एट्रियस को छुपाने के बाद दरवाजा खोलता है तो इनको दिखता है एक बंदा, एक अनजान आदमी जिसको क्रेटोस जानता तक नहीं है। ये अचानक से आ जाता है और मतलब क्रेटोस पे अटैक करना शुरू कर देता है और इसको क्रेटोस को बोलता है कि तुझे लगता है तू छुप सकता है हमसे, लेकिन तू हमसे बच नहीं सकता है, तुझे सरेंडर करना होगा। तो क्रेटोस को ये अटैक कर देता है और काफ़ी बड़ी अच्छी फाइट होने के बाद फाइनली क्रेटोस इसको मार देता है। मतलब क्रेटोस को यही लगता है कि उसने इसको मार दिया है, लेकिन ये बार बार रिपीट कर रहा था कि इसको कुछ भी फील नहीं होता है। तो फाइनली क्रेटोस इसको फिनिश किया, उसके बाद ये अपने घर वापस आता है और एट्रियस को बोलता है कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, अब हमें उस जर्नी के लिए निकलना होगा। और ये तैयार होते हैं अब अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। लेकिन असल में ना क्रेटोस खुद भी नहीं चाहता था कि वो इस जर्नी पे जाए, मतलब उसको लगता था कि हम ये काम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये काम करना अच्छा नहीं है, मतलब वो उसको भी डर लग रहा था, ठीक है। लेकिन अब फाइनली उनको पता लग चुका है कि कुछ अनजान पावरफुल इंसान इन पे नजरें रख रहे हैं, तो इसलिए अब उनको ये जर्नी जल्द से जल्द खत्म करनी है, ठीक है। तो अभी ये निकले ही थे तो इनको आगे ना एक ब्रिज पे एक बंदा, एक बोना मिलता है, ठीक है। वो बोना यहाँ पे अपनी ऊँटनी, अपने सामान वगैरह के साथ यहाँ पे स्टक हुआ पड़ा था और यहाँ पे ना क्रेटोस और एट्रियस इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनको पता लगता है कि इसका ये अपना नाम बताता है, इसका नाम होता है ब्रॉक, ठीक है। और ये हथियारों का काम करता है और ये क्रेटोस को बोलता है जो तेरे पास ये एक्स है ना ये असल में हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसने और इसके भाई ने, ठीक है, जो इससे अब अलग हो चुका है, लेकिन हाँ इन दोनों ने बनाया था किसी और के लिए। लेकिन ये पूछता है ये तेरे पास कैसे आया, लेकिन अभी इतना ये इससे बात नहीं करता है, लेकिन ये ऑफर देता है ब्रॉक क्रेटोस को कि इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद ये नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अभी टारगेट प्रैक्टिस मैंने बोला था ना एट्रियस को करवाता है क्रेटोस अक्सर, तो अभी टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये अटैक कर रहे थे एक मतलब सुअर पे, ठीक है, एक पिग टाइप, मतलब उस पर अटैक कर रहे थे। और यहाँ पे ना वो एक दूसरी औरत का पेट, मतलब उसका एक मतलब प्यारा जानवर होता है, ठीक है। तो ये अभी इसका नाम इनको पता नहीं है, एक विच टाइप इंसान है, मतलब एक विच है, ठीक है। तो ये इनको बोलती है कि आप मेरी हेल्प भी करो, तो ये इनको पूछती है कि क्या पता तुम मतलब खाने के लिए भूखे हो तो इसलिए इसको मारा हो, तो कोई चक्कर नहीं है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। लेकिन क्रेटोस इसको बोलता है कि हम टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये गुस्सा हो जाती है, ठीक है। तो आप क्रेटोस को बोलती है कि इसको लेके मेरे घर तक चलो और मेरी हेल्प करो इसको ठीक करने में, इसको रिकवर करने में, ठीक है। तो जैसे ये घर पहुंचते ना तो यहाँ पे इस विच को पता लग जाता है कि क्रेटोस एक गॉड है और इसके बेटे को नहीं पता है कि क्रेटोस एक गॉड है, ठीक है। तो इसीलिए ना ये इनको बोलती है कि तुझे अपने बेटे को बताना चाहिए कि तू एक गॉड
गॉड है, वरना इसका उसकी सेहत पे बुरा असर होगा। लेकिन यहाँ पे ना ये क्रेटोस को ये भी बोलती है कि तुझ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ के जो गॉड है ना उनकी नज़रें होंगी, क्योंकि वो अपनी जगह पे किसी और पावर को देखना नहीं चाहते। उनसे छुपने के लिए तुझे ये वाली मतलब एक जादू वो करती है उनकी गर्दन पे, जिससे कोई भी और गॉड इनको देख ना पाए, इनको ढूंढ ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी हेल्प करती है और अब ये यहाँ से निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पे। ये जो विच है ना इनके लिए एक सीक्रेट पास मतलब एक सीक्रेट रास्ता ओपन करती है, जिससे ये इजीली यहाँ से बाहर निकल पाए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। और ये पहली जर्नी कर रहे हैं मतलब इसी जहाँ पे ये रहते हैं ना मिडगार्ड, इसी के टॉप हाईएस्ट पीक पे पहुंचने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये बाहर निकलते हैं ना तो आगे इनको एक स्टैचू वगैरह बहुत बड़ा एक तलवार लिए खड़ा बंदा मिलता है। तो यहाँ पे इसके छाती में लिखा होता है कि भाई अपने हाथ में आपके पास जो भी हथियार है वो इस समुंदर में फेंको, ठीक है। तो क्रेटोस के हाथ में होता है उसका लेविथन एक्स, तो निकालता है और थ्रो करता है समुंदर के बीच। और क्रेटोस ना अपना जो ये एक्स है इसको दोबारा बुला भी सकता है, लेकिन ये वापस नहीं आता है। जब क्रेटोस इसको रिट्रीव करने की कोशिश करता है तो ये वापस नहीं आता है। इतनी देर में इनकी जो कश्ती है वो हिलने लगती है, एकदम से ऐसा लगने लगता है कि बोचाल भूकंप जलजला आ चुका है। लेकिन होता ये है कि एक जायंट, एक बहुत बड़ा सांप, एक वर्ल्ड सर्पेंट एक बाहर निकल के आता है और उसके मुंह से क्रेटोस का जो एक्स है वो निकल के बाहर आता है और क्रेटोस को ये कुछ बोलता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जो एक जायंट्स लैंग्वेज है। और ये कुछ बोल के चला जाता है और इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि असल में उसने क्या बोला था, क्योंकि अभी बताऊंगा तो मज़ा खराब हो जाएगा आपका। तो इसके जाने के बाद ना होता ये है कि जो ये जगह थी, ये लोकेशन थी, ये कुछ कुछ बाहर आने लगती है। जो पानी था ना, पानी का लेवल गिर जाता है और इनको नया रास्ता मिलता है। और ये आगे जैसे ही पहुंचते ना तो आगे इनको रास्ता ब्लॉक मिलता है। जैसे ही ऊपर चढ़ने को जाते हैं ना तो वहां भी होता है ये कि एक डार्क, एक पूरा अंधेरा काला धुआं मिलता है इनको, जिसके आगे ये नहीं जा सकते, ठीक है। तो इतनी देर में ना यहाँ पे फ्रेया पहुंच जाती है और वो ये इसके बारे में बताती है कि ये असल में है क्या। तो चलो यार, इनको तो फ्रेया ने बताया था, तो आपको मैं बताता हूँ। ये असल में एक टाइप का ब्लैक ब्रीथ है जिसको कुछ डार्क एनर्जी से बनाया था ओडिन और कुछ जायंट्स ने। तो इसके पार जाना मुश्किल है। इसका एक तोड़ है जो कि फ्रेया इनको बताती है, मैं आपको बताता हूँ। वो है कि इसको यहाँ से क्रॉस करने के लिए ना आपको चाहिए लाइट ऑफ अल्फाइम। तो अल्फाइम की एक लाइट है, मतलब जो वर्ल्ड ट्री से मिलेगी, एक दूसरे राज्य में है वो। तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, उधर की लाइट लेके आनी पड़ेगी, जो लाइट ऑफ अल्फाइम, ठीक है, प्योर एनर्जी है वो। तो वो यहाँ से आपको पास करवा सकती है। अब लाइट ऑफ अल्फाइम लाने के लिए इनको जाना है एक जगह जिसको यूज करके ये दूसरे रियल्म्स में जा सकती हो, मतलब अल्फाइम में जा सकती हो, जिसका नाम होने वाला है बाइफ्रोस्ट। तो बाइफ्रोस्ट को मुझे नहीं लगता यार मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो अब ये फ्रेया इनको बताती है इनको कि आपको जाना है बाइफ्रोस्ट के थ्रू, वहाँ पे पहुँचना है, लाइट ऑफ अल्फाइम कलेक्ट करनी है बाइफ्रोस्ट के ही अंदर। मतलब एक की देती है जिसके अंदर ये उस लाइट को ऑब्जर्व करके ला सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये इसको सिखा दिया है बाइफ्रोस्ट को यूज़ करना, कि कैसे यूज़ करना है, कैसे जिस जगह पे आपको जाना है उसकी लोकेशन सेट करो और सीधा बूम आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो वैसे ही ये इस विच ऑफ द वुड की इंस्ट्रक्शन को क्रेटोस फॉलो करता है और फाइनली ना इनके लिए बाइफ्रोस्ट खुलता है और ये पहुंच जाते हैं एक नई लोकेशन, एक बिंदास, एक बहुत प्यारी लोकेशन की जगह जिसका नाम होता है अल्फाइम। तो जैसे ये बाहर निकलते हैं ना तो समहाउ ये विच ऑफ द वुड जो है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, मतलब ये एकदम से इवेपोरेट होने लगती है, जैसे पानी में से वो फोग्स वगैरह उड़ती हैं ना, तो वैसे ये उड़ने लगती है और ये वापस चली जाती है पीछे और दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब ये लाइट ऑफ अल्फाइम है, ये इन दोनों को अकेले ही जाके वहां से लानी है। यहाँ पे एट्रियस क्रेटोस से पूछता है कि क्या वो मर गई, लेकिन क्रेटोस बोलता है नहीं यार लगता तो नहीं है, तो अभी मैं इतना ज़्यादा बीच में नहीं आऊँगा। ये सीधा पहुँचते हैं उस जगह पे जो कि वर्ल्ड ट्री टाइप का, जहाँ से इनको वो लाइट लेनी है, कैप्चर करनी है। तो ये जैसे ही क्रेटोस यहाँ से ना लाइट कलेक्ट करने लगता है बाय फोर्स के थ्रू, ठीक है, तो होता ये है कि कुछ ये इसके अंदर ही चला जाता है, मतलब ये लाइट टोटली इसको अपने अंदर खींच लेती है और क्रेटोस को अल्यूजन होने लगता है कि जो फे है वो इसको बुला रही है। ये उसकी तरफ भागा चला जाता है, मतलब ऐसे ही भाग रहा है जैसे कि अभी इसको पकड़ ही लेगा। तो बड़ी मुश्किल से एट्रियस इसको जगाता है, मतलब होश मिलाता है और बाहर खींचता है। और बाहर क्रेटोस जब बाहर निकलता है तो देखता है कि काफ़ी टाइम तक ये अंदर ही रुका रहा, मतलब तो बाहर एट्रियस ने काफ़ी सारी लाशें गिरा के रखी और ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है, मतलब एट्रियस काफ़ी ज़्यादा क्रेटोस पे
गुस्सा करने लगता है कि तूने बोला था कि तू हमेशा मेरा साथ देगा, मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब क्रेटोस इस पे गुस्सा होता है कि मैं तो बस 1-2 सेकंड के लिए ही अंदर गया था। तो जब खड़े होकर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बॉडीज़ पड़ी हुई थी, तो इससे लगता है कि एट्रियस ने काफ़ी ज़्यादा देर तक इनसे फाइट की और अब एट्रियस इसको बोलता है कि दोबारा ऐसा मत करना। तो अब ये वहाँ पे दोबारा पहुँच जाते हैं जो लाइट ऑफ अल्फाइम, मतलब जहाँ से इनको ये लाइट दिखा के आगे जाना है, मतलब बढ़ना है। तो ये लाइट ऑफ अल्फाइम काम कर देती है और यहाँ से ये पास हो जाते हैं। पहले तो इनको शक ही था उस पर, सच बता रहा हूँ मैं। तो ये पास होने के बाद ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, वो ये है कि ये पहले इवेंट हो गया था, मैं बाद में इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये था इनको एक दूसरा बोना भी मिल जाता है, वही जो ब्रॉक का भाई था ना उसने जिक्र किया था, तो वो इनको दूसरी जगह पे मिलता है। तो वो भी सेम क्वेश्चन पूछता है, ये जो एक्स है तेरे पास, ये तेरे पास कहाँ से आया है। तो ये क्रेटोस बोलता है कि ये मेरे पास है भाई बंदा गॉड ऑफ वार है, ऐसे ऐरे गहरे के सामने कैसे बोल देगा। तो ये एट्रियस, मतलब दोबारा एट्रियस बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि ये मेरी माँ का है जिसकी डेथ हो गई है, तो लेकिन उसने इसको हैंड ओवर कर दिया, तो क्रेटोस के पास है। तो ये सिंड्री इसका नाम होता है, सिंड्री, दूसरे बोने का नाम है सिंड्री। तो ये इसको बोलता है कि बहुत दुख हुआ फे की डेथ सुन के, ये उसके लिए हमने बनाया था, तो अगर आपको इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करवानी हो तो मैं कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली ये दोनों बोने जो है ना, ये हथियार अपग्रेड करते हैं। तो मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि आगे जब ये बढ़ते ना, तो आगे इनको मिलती है एक ड्रैगन, ठीक है, जिसके साथ ये एक फाइट होती है, बहुत बड़ी फाइट होती है। मतलब बोस फाइट आप जानते हो यार, गेम्स में होती ही होती है। तो ये होती है इनके साथ एक फाइट, लेकिन समहाउ इनिशियल जो फाइट होती है ना, तो ये एस्केप कर जाती है, मतलब बच के निकल जाते हैं ये और क्रेटोस और एट्रियस दोनों। लेकिन होता ये है ना कि यही जो सिंड्री मैंने आपको बताया था, ये इस ड्रैगन के हाथों पकड़ा जाता है, मतलब फंस जाता है उसके आगे। तो अब इसको, मतलब क्रेटोस को फोर्स करता है, मतलब इससे एट्रियस के उसको बचा लो, क्योंकि ये माँ को जानता है और ये सब काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देता है। तो एट्रियस को, मतलब क्रेटोस को मजबूर कर देता है फाइट करने पे, मतलब ड्रैगन के साथ। तो ये फिर ड्रैगन के साथ फाइट होती है, तो ड्रैगन को हालांकि मरना ही है, क्योंकि क्रेटोस के साथ फाइट है भाई लोग, किसी ऐसे मतलब ऐसे वैसे गॉड ऑफ वार के साथ, ये क्रेटोस के साथ है। तो क्रेटोस यहाँ पे ड्रैगन को मार देता है और इतनी देर में सिंड्री आ जाता है और वो इमोशनल हो जाता है, यार थैंक यू, आपने मुझे बचाने के लिए एक ड्रैगन को मार दिया जिसको सदियों से किसी ने नहीं मारा था, ड्रैगन को मार दिया। तो ये खुशी से हथियार बनाता है। तो ये एट्रियस को ना कुछ टाइप के एरोज देता है, ग्रीन कलर के कुछ एरोज देता है ये इसको, खुशी के, मतलब एज आ गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो अब ये निकलते हैं आगे, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और फाइनली ये उस पीक पे पहुंच जाते हैं। वहां पे ना उस पीक पे एक ट्री दिखता है इसको, और कुछ बंदे उस ट्री से बात कर रहे हैं, और उनमें से एक बंदा जो है वो वही है स्ट्रेंजर, जिसने स्टार्ट में, मतलब गेम के स्टार्ट में अटैक किया था, मतलब क्रेटोस के घर हमला कर दिया था। तो ये ना यहाँ पे इन्हीं के बारे में पूछ रहे थे, मतलब क्रेटोस और एट्रियस के बारे में ही पूछ रहे थे कि एक बच्चा, एक मतलब आदमी है जिसके ऊपर टैटू बने हुए हैं, और वो एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है, कि तू बता कि वो अभी कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। और ये बंदा बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पे बंदा हूँ एक पेड़ के साथ, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। तो इतनी देर में ये चले जाते हैं यहाँ पे, ये बोल के, मतलब ये चले जाते हैं। और जब क्रेटोस और एट्रियस ऊपर पहुंचते तो देखते हैं वहां पे एक बंदा है। तो ये जो बंदा पेड़ के साथ बंदा है ना, ये इनको तुरंत पहचान लेता है कि वो 3 बंदे इन्हीं के बारे में पूछ रहे थे कि ये कहाँ पे जाएंगे, तो वो यहीं पे आ चुके हैं। तो ये बताता है कि मैं स्मार्टेस्ट मैन अलाइव हूँ, ठीक है, मतलब मैं सबसे तेज दिमाग वाला इंसान हूँ। क्रेटोस इससे पूछता है कि हम एक जर्नी पे हैं जो कि होने वाली है, मतलब अपनी बीवी की अस्थियाँ जो है वो हाईएस्ट प्लेस से हम, मतलब सबसे ऊंची चोटी से हम नीचे फेंकने के लिए जर्नी पे निकले। तो असल में फिर ये ममीर, ये बंदा बोलता है कि तू टोटली रॉन्ग जगह पे आ चुका है। वो जो हाईएस्ट पीक है वो जोटुनहाइम, एक दूसरा राज्य है, मतलब एक दूसरा रेलम है, उसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये इनको थोड़ा सा विजन भी देता है उसका, बताता है कि वहाँ पे, और इनको अब निकलना है उस जगह के लिए, मतलब अब दूसरे रेलम में वहाँ की हाईएस्ट पीक से इनको जो अस्थियाँ हैं वो नीचे फेंकनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मतलब जो ये एक और चीज़ बताता है कि जो वहाँ पे जाने का जो रास्ता है ना, वो ओडिन ने टोटली बंद कर दिया। तो अब इनको एक रास्ता ढूंढना है वहां जाने की। लेकिन ममीर बोलते हैं कि मेरा सर अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। तो ये क्रेटोस को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है मुझे बचाने के लिए, मतलब इसको बचाने के लिए ममीर को। और ये इसकी बॉडी तो मतलब पेड़ के साथ स्टक हो चुकी थी, इसका सर ही निकालते हैं। और ये बताता है कि कोई भी विच अगर इसके सर को जिंदा कर सकती है, तो इनके पास एक विच है भी, आपको पता है जो पुरानी वाली विच अपनी, तो विच ऑफ द वुड्स। तो ये ममीर का सर यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, मतलब इसको रेस्क्यू करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट
सीधा वहाँ पे जहाँ पे हमें मिले थे, मतलब फ्रेया के घर हम दोबारा पहुँचते हैं और अब इसके पास आए कि हमें वो जो सर है उसको ज़िंदा करना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि इसको सिंद्री ने एरोज़ दिए थे, ठीक है। तो ये फ्रेया है ना, ये एरोज़ देख लेती है, वो जो एरोज़ है मतलब वो जो तीर कमान है ना, तो वो देख लेती है। वो मतलब एट्रिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये एरोज़ अभी के अभी मुझे दे, और इससे लेने के बाद वो सीधा इनको जला देती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और इनको नहीं पता चलता कि क्यों कर रही है, कोई इसका हमें नहीं पता। और ये बस इतना बोलती है कि ये जो तीर है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान देने वाले हैं, मतलब ये अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए ये बोलती है कि तुम मेरे ले ले, तो बस इसको दोबारा ऐसे कुछ भी मत लेना। तो ये फिर बताते हैं कि ममीर का सर जिंदा करना है अब इसको। तो ये बहुत गुस्सा करती है, मतलब कि इसको मैं जिंदा नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ ऐसा बोलती है। लेकिन फिर फोर्स करने के बाद ये मान जाती है इसको जिंदा, मतलब इसका सर जिंदा करने के लिए। फिर अपने टोटकों के साथ ये इसको मतलब कुछ सोल्यूशन में भिगोते हैं, इसको डबोते हैं, तो ये बच जाता है, ठीक है। तो ये जागने के बाद सीधा इसको पहचान लेता है और इसका नाम ये बोलता है फ्रेया। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये असल में जो विच है, ये असल में एक गॉड है, ठीक है। और इस ममीर ये आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। और जब ये क्रेटोस को पता लगता है ना, तो क्रेटोस बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये क्रेटोस पे गुस्सा करती है कि तुझसे ज़्यादा मतलब सीक्रेट छुपाने में कौन माहिर हो सकता है, तूने अपने बेटे को नहीं बताया तो मैं तुझे बता के क्या करूँगी। तो ये सब होती है बातचीत। तो फिर एट्रियस और क्रेटोस गुस्सा होके चले जाते हैं ममीर को अपने साथ लेके। तो अब ये दोबारा उसी जायंट मतलब उसी स्नेक के पास पहुंच जाते हैं और ये यहाँ पे देखते हैं कि ये मतलब जो थॉर का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है ना, इसको खा देता है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गेम में आगे आने वाली बात पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना इसको निगल लेता है पूरे स्टैचू को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ममीर इससे बात करता है क्योंकि ममीर स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है, ठीक है। तो ये हर टाइप की बातें करता है और ये एशियन जायंट की लैंग्वेज बोलता है। ये जो स्नेक है बड़ा, इसका नाम जोमन गोंडर है, कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी लैंग्वेज में इससे बात करता है और ये हेल्प मांगते हैं कि तू अगर हमें इस मतलब जो ये जहाँ पे खड़े हैं ना, ये इसका नाम, इस जगह का नाम है टीयर्स टेम्पल, ठीक है। टीयर एक गॉड है, वो भी गॉड ऑफ वार है, लेकिन वो इस दुनिया का मतलब इस जगह का गॉड ऑफ वार है जो कि ओडिन के खिलाफ लड़ता है। तो उसका टेम्पल है, तो इसको थोड़ा सीधा करने के लिए इस स्नेक की हेल्प मांगते हैं और ये हेल्प भी करता है, मतलब हेल्प कर देता है। ममीर को जानता भी है ये सांप। तो अब इनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्रेटोस और उसकी लैंग्वेज, ठीक है, आपस में ही बता रहे थे। तो फिर क्रेटोस ने बताया कि क्या मतलब ममीर ने इससे बात की। तो फिर ये जब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि असल में पहले इस स्नेक ने, जायंट स्नेक ने क्या बोला था क्रेटोस से, वो यही बोला था कि फाइंड ममीर, ठीक है, ममीर को ढूंढो, ठीक है। तो यही हुआ था पहले भी। तो अभी ये हेल्प करता है टीयर टेम्पल को सीधा करने के लिए, क्योंकि अब यहां से इनको पता लगता है कि एक सीक्रेट रास्ता भी है, मतलब जोटुनहेम जो जायंट्स का रेलम है ना, वहां पे पहुंचने के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी है जो कि ओडिन ने बंद नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ टीयर जानता था। उसके मतलब मतलब टीयर टेम्पल के अंदर इनको एक आइटम ढूंढनी है जिसका नाम है चिसल, ठीक है। उसको अगर ये ढूंढ लेते ना तो ये उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो उसको तो छोड़ो यार, फाइनली हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, जैसे मतलब टीयर टेम्पल के अंदर जाते हैं घूमने ढूंढने के लिए, तो आगे हमारे वही दो बंदे जो ऊपर टॉप पे ममीर से बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे टपक पड़ते हैं और ये सीधा सीधा बोलते हैं कि सरेंडर, ऑल फादर डिमांड्स इट, ठीक है। मतलब जो इनका ऑल फादर है ओडिन, मतलब वो मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हें सरेंडर करना होगा। और क्रेटोस एज ऑलवेज बाई नो ही बोलता है, कभी यस इसने अपने बेटे को नहीं बोला तो इनको कैसे बोलेगा। तो इतनी देर में दूसरा बंदा, और इन दोनों का नाम होता है, एक का नाम है मैग्नी और दूसरा ये जो बंदा सामने दिख रहा है ना, इसका नाम है मोडी, ठीक है। ये दो बेटे हैं थॉर के बेटे। तो फिर क्रेटोस से फाइट होगी तो भाई क्रेटोस गॉड, ग्रीक गॉड का सबसे बड़ा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो है। तो इसके सामने तो ये टिक नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे मैग्नी को मार देता है और जो ये मोडी है ना, ये बंदा दूसरा वाला, ये भाग जाता है। ये बोलता है तुमने मेरे भाई को मार दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब बोल के यहाँ से भाग जाता है। और एट्रियस गुस्सा होकर उसके ऊपर तीर चलाता है, लेकिन वो फिर भी भाग जाता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो यहाँ से ना क्रेटोस को लगता है कि मेरा बेटा, मतलब जो एट्रियस है, वो फिर से यहाँ पे बीमार होने वाला है, इसको लगने लगता है बीमार होने वाला है। तो जैसे ये आगे वो उस चिसल को ढूंढने के लिए आगे निकलते ना, तो इनको वो मिल भी जाता है। लेकिन इतनी देर में ना होता ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि वो मोडी वापस आ जाता है और वो यहाँ पे क्रेटोस के ऊपर अटैक कर रहे थे
अपनी लाइटनिंग, ये जो उसका जो उसकी पावर्स हैं उसके थ्रू। तो आपको पता है यार, गॉड ऑफ थंडर है थॉर, तो उसके बेटे वैसा ही कुछ होने वाले हैं। तो ये मतलब टोटली क्रेटोस को यहाँ पे पूरी तरीके से स्टक करके रख देता है। और इसी चीज़ को देखते हो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रियस गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करके सीधा मतलब उस पर रश कर देता है। और वो एट्रियस क्या करता है ना, मतलब अपनी रेज, जैसे कि होता है मतलब एक गॉड है, उसको नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है, वो मतलब अपनी पावर्स से ज़्यादा यूज़ कर लेता है अपनी मतलब अपनी बॉडी को उससे ज़्यादा। तो एकदम से एट्रियस गिर जाता है और फिर बारी आती है क्रेटोस की। और क्रेटोस भी सेम टाइम, मतलब क्रेटोस की अपनी रेज है भाई, एक वो गॉड है, तो फिर वो यहाँ से ना मोदी को फिर से मारता है, लेकिन ये मोदी फिर से भाग जाता है भाई लोग। तो फिर एट्रियस बीमार पड़ जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो क्रेटोस जल्दी से इसको उठा के भागता हुआ फ्रेया के पास पहुंचता है और फ्रेया का बोलता है कि मेरा बेटा फिर बीमार हो गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इसको ठीक करने का कोई तो कोई तरीका होगा। तो फ्रेया इसको बताती है कि सबसे पहले तो तुझे अपने बेटे को सच्चाई बतानी होगी, लेकिन अभी तो वो बेहोश है, अभी तो बता नहीं सकता, तो फिर अभी कैसे ठीक किया जा सकता है। फ्रेया इसको बताती है कि इसके लिए एक दिल चाहिए होगा, मतलब हार्ट ऑफ द कीपर, एक मतलब कीपर है जो जिसका दिल चाहिए होगा। और वो कीपर यहाँ का नहीं है, वो एक दूसरे राज्य, एक दूसरे रियल्म का है, जो जिसका नाम होने वाला है हेलहाइम। ठीक है, अब नाम से ही वो हेल है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी वहाँ पे। तो असल में वो एक दूसरा रियल्म है जहाँ पे ना हर कुछ बर्फ ही बर्फ है। और क्रेटोस का जो एक्स है ना, वो खुद से ही बर्फ वाला है, मतलब उसका वो फ्रोस्ट वगैरह मतलब जमाने वाला ही काम करता है। तो वहाँ पे ये इसका एक्स काम नहीं करेगा। तो ये फ्रेया बताती है कि वहाँ जाने के लिए, मतलब वहाँ के जो पजल्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वहाँ की जगह रास्ते ढूंढने के लिए तुझे ऐसा कोई वेपन चाहिए होगा जो आग निकाल सके। तो क्रेटोस आप अपने पुराने मोस्ट भाई सबसे फेवरेट, मतलब यही सीन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पे क्रेटोस जाता है अपने अपने जो ब्लेड्स ऑफ केओस उनको दोबारा निकालने के लिए। अब बारी आती है अपने जो नेक्स्ट जो क्रेटोस के ओरिजिनल वेपन्स थे उनको निकालने के लिए क्रेटोस निकल पड़ता है। अब इसको वही अपने बेटे को बचाने के लिए अब जाना पड़ता है। और फ्रेया बोलती है कि मेरी कश्ती लेके जा, अपने घर जा, इसने अपने वो ब्लेड्स छुपा के रखे थे। तो वहाँ पे जाने के लिए ये सीधा बोर्ड में बैठ जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए कुछ भी भाई लोग। तो अभी ना मतलब ब्लेड ऑफ केओस के बारे में सोचा ही था क्रेटोस ने, तो यहाँ पे एकदम से दोबारा से थंडर्स और लाइटिंग्स वगैरह होने लगती हैं। और इतने में क्रेटोस को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं, मतलब अपनी ही बहन के विजन्स, जिसका नाम था एथना। क्योंकि वो जो थी क्रेटोस को मॉन्स्टर बनाने में उसी का हाथ था, क्योंकि वो पहले तो मतलब क्रेटोस की हेल्प कर रही थी रिवेंज के लिए, मतलब ज़्यूस से बदला, ओलंपस के जितने भी गॉड्स हैं उनको मारने के लिए, मतलब पूरी तरीके से हेल्प कर रही थी। लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं करप्ट हो गई, उसको लगने लगा कि मतलब मैं अकेली ही रूल करूंगी पूरे मैनकाइंड पे। तो ये सब हुआ था, तो उसके इसको विजन्स आने लगे। और क्रेटोस बोलता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकल जा, मतलब अपनी बहन को, क्योंकि बहन से बहुत ज़्यादा प्यार था और क्रेटोस के हाथों ही उसकी डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो जाता है ये सब देख के, मतलब ये सब सोच के, ये विजन्स थे उसके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बहन थी। तो अब क्रेटोस अपने घर पहुंच जाता है अपने ब्लेड ऑफ केओस, ब्लेड ऑफ ओलंपस को निकालने के लिए, रिट्रीव मतलब दोबारा से चलाने के लिए तैयार हैं आप ब्लेड्स। तो ये गेम, ये मोमेंट, मतलब अगर आप गॉड ऑफ वार फैन हो ना, तो आपके लिए ये मोमेंट मतलब क्या ही बताऊं मैं, इस मोमेंट पे क्या हुआ था सब कुछ। लेकिन जो भी है यार, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमोशंस बता नहीं रहे। तो यहाँ पे क्रेटोस अपने ब्लेड्स को निकालता है बाहर, उतनी देर में दोबारा से एथना यहाँ पे पहुँच जाती है। और इधर क्रेटोस को ये बोलती है, पता है क्या बोलती है, कि यू विल बी ऑलवेज अ मॉन्स्टर, ठीक है, तू हमेशा से एक मॉन्स्टर ही रहेगा। और क्रेटोस बोलता है सबसे वन ऑफ द बैडेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट लाइन यहाँ पे क्रेटोस बोलता है कि हाँ मैं मॉन्स्टर तो जरूर हूँ, लेकिन अब मैं तेरा मॉन्स्टर नहीं हूं, मतलब तेरे हाथों की जो कठपुतली, तेरा बनाया हुआ मॉन्स्टर अब बिल्कुल भी नहीं हूं। मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब क्रेटोस को टोटली इसने मैनिपुलेट कर दिया था, सिर्फ वेंजेंस और सिर्फ मारना ही मारना, ऐसा बना दिया था क्रेटोस को इसने, मतलब मैनिपुलेट इसके दिमाग में घुस घुस के। तो इसीलिए ये बोलता है कि मैं अब तेरा मॉन्स्टर नहीं हूं। तो इतना बोलने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है। और अब हमें जाना है क्रेटोस के बेटे को बचाने के लिए, मतलब एट्रियस को बचाना है, क्योंकि उसको बचाने के लिए हमें हेलहाइम, एक हार्ट ऑफ द कीपर चाहिए होगा। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें अब बायफ्रोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ना हमें इस बायफ्रोस्ट को यूज़ करके हम पहुँच जाते हैं हेलहाइम। तो बायफ्रोस्ट मेनली मतलब टीएस टेम्पल के अंदर ही है, तो हम सीधा पहुँचते कहाँ पे, हेलहाइम। ये रहा हेलहाइम का रीजन, पूरा बर्फीला एरिया है। तो अब हम सीधा और सीधा इसको मारते हैं, किसका क्या नाम है यार, इसका यही कीपर है, ठीक है, ये इतना बड़ा जाइंट मॉन्स्टर टाइप का, इसको मारना है और इसका दिल निकालना है। तो फाइनली क्रेटोस इसको मारने के बाद इसका दिल निकाल लेता है। और इतनी देर में होता ये है कि क्रेटोस को पीछे से एक आवाज़ आती है, मतलब वो आवाज़
एक मतलब ज़्यूस की आवाज़, ठीक है। और यहाँ से ममीर को भी पता लगता है कि असल में क्रेटोस गॉड है। गॉड तो इसको पहले से ही पता था, लेकिन अब इसको पता लगता है कि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा है। पीछे आंखें दिख रही हैं, ज़्यूस की आंखें ही हैं वो। यहाँ तो अब हमारा कोई काम तो बचता नहीं, हम सीधा पहुँचते हैं वापस यहाँ पे, कहाँ पे, अब फ्रेया के पास पहुँचते हैं। और फ्रेया मतलब इस दिल को उसका कोई सूप वगैरह बनाती है और एट्रियस को मिलाती है, और फाइनली एट्रियस फिर से एकदम से स्वस्थ हो जाता है, बच जाता है, मतलब बचा लेती है कहीं ना कहीं फ्रेया इसको। तो अब हमारा यहाँ पे कोई काम बचता नहीं है, तो आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हम बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे क्रेटोस एट्रियस को बता देता है कि वो गॉड है, मतलब क्रेटोस गॉड है तो उसका बेटा भी एक गॉड ही है। तो अब क्रेटोस एट्रियस के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। एट्रियस के अंदर वो ये कि उसके अंदर ईगो आ जाती है भाई लोग। तो इतनी देर में दोबारा से वो मोड़ी फिर से टपक पड़ता है आगे यार। तो इस बार बुरी हालत में होता है, तो ये बताता है कि मेरे बाप ने मतलब थॉर ने इसको बुरी तरीके से मारा। और एट्रियस भी इस पर गुस्सा करने लगता है और इसको बोलता है कि तूने मेरी माँ को क्या बोला था, तुझे उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन क्रेटोस इसको मना कर देता है, क्योंकि अब हम उनको नहीं मारते। क्रेटोस बोलते हैं कि हम उनको नहीं मारते जो पहले से ही हर्ट हो, मतलब बुरी तरीके से घायल हो, हम घायलों को, औरतों को नहीं मारते। लेकिन एट्रियस नहीं मारता है, वो ये बोलता है कि वी कैन डू वट एवर वी वांट, मतलब हम गॉड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहें। मतलब यहाँ पे ना ये मोडी को मार देता है, मतलब यहाँ से एट्रियस मोडी को मार देता है। लेकिन होता ये है कि क्रेटोस इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एट्रियस को मतलब क्रेटोस को लगता है कि एट्रियस के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है, कि उसको ये लगने लग गया है कि वो बहुत पावरफुल है, बाकियों से सुपीरियर है, ठीक है। तो अब क्रेटोस इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ये बोलता है कि अब तूने मतलब मेरी विल के अगेंस्ट कुछ काम किया, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मतलब इसका अंजाम अच्छा कहीं ना कहीं तो फिर ये वापस उस चिसल के साथ दोबारा टॉप ऑफ द माउंट मतलब मिडगार्ड की हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं, जहां पे इन्होंने एक दरवाज़ा खोलना है उस चिसल की मदद से, जिसके थ्रू ये मतलब जोटुनहेम में पहुंच सकते हैं। और उस जगह पे हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हमारे पास होती है हाथ में चिसल, जिसके एक की, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे ना दरवाज़ा खोल भी लेते हैं। तो होता ये है कि जैसे ही यहाँ पे ब्रिज सामने आता है, रास्ता खुलते हैं, हमें पीक दिखती है सामने, जो कि जोटुनहेम दूसरा एक रियल्म, जहाँ से नीचे अपनी एशिस गिरानी है। तो यहाँ पे दरवाज़ा सामने होता है और हम अपनी जर्नी कंप्लीट करने ही वाले थे। इतनी देर में वही बंदा इनको फॉलो करता हुआ यहाँ पे दोबारा पहुँच जाता है और मतलब क्रेटोस पे अटैक कर देता है, और ये काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज भी दे देता है क्रेटोस को। लेकिन होता ये है कि क्रेटोस इसको उठा के जोर से इसके मतलब इस गेट के ऊपर मारता है और गेट पूरी तरीके से डैमेज होकर गिर जाता है। अब इनका जो जाने का यहाँ से पार ब्रिज बना था, रास्ता खुला, तो वो फिर से बंद हो जाता है। और इसकी वजह से क्या मतलब एट्रियस गुस्सा हो जाता है और अपने ही बाप मतलब क्रेटोस के ऊपर ही ये तीर चला देता है। मतलब मैंने बोला था ना, ईगो आ गई है क्रेटोस के मतलब एट्रियस के अंदर। और अब क्रेटोस मतलब ये अटैक करता है बाल्डोर के ऊपर। मतलब ये जो बंदा है ना, इसका नाम बाल्डोर है, ठीक है। ये जो बंदा इनको फॉलो कर रहा है, तो ये एट्रियस इसको तीर मारने की कोशिश करता है, और लेकिन ये एट्रियस को लेके भाग जाता है, मतलब यहाँ से जंप करता है। और क्रेटोस अपने बेटे को तो छोड़ नहीं सकता, वो इसको फॉलो करते हुए जाता है और ये फिर से बायफोर्स पे पहुंच जाते हैं। और बायफोर्स मतलब ऐसे अचानक से नहीं पहुंचे, काफी लड़ते हुए यहाँ पे थे। मतलब बाल्डर इसको लेके एसगार्ड मतलब अपने ओडिन के पास लेके जाना चाहता था मतलब एट्रियस को, लेकिन ये एक्सीडेंटली यहाँ से ना हेलहाइम पहुंच जाते हैं, मतलब उसी रेल में जहाँ पे क्रेटोस पहले गया था हार्ट ऑफ द कीपर लाने के लिए। तो ये वापस उधर ही पहुंच जाते हैं और एट्रियस मतलब क्रेटोस एट्रियस पे फिर से गुस्सा करता है कि तुम्हारी मतलब तेरी वजह से हम दोबारा ऐसे मतलब यहाँ पे फंस गए। तो इतनी देर में ना इनको विजन्स आने लगते हैं। मतलब सबसे पहले एट्रियस को अपना पास दिखने लगता है कि कैसे इसने मोडी को मारा। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर बाल्डर भी वहाँ पे फंसा हुआ है, मतलब हेलहाइम में फंसा है। तो वहाँ पे इनको पता लगता है कि असल में बाल्डर जो है, ये जो बंदा है, ये फ्रेया का बेटा है। मतलब वही फ्रेया जो जिसका नाम पहले विच ऑफ द वुड था, जो इनके साथ थी, ये उसी का बेटा है। और कहीं ना कहीं ये कर्स्ड है, मतलब फ्रेया ने ही इसको कर्स दिया है कि इसको कुछ भी फील नहीं होता, मतलब कोई भी इसको मारे इसको कोई दर्द नहीं होता है। ये मतलब पूरी तरीके से इम्यून है, मतलब इसको कोई मार ही नहीं पाता है, इसीलिए ये फ्रेया ने इसको कर्स दिया है। तो ये इसीलिए अपनी ही माँ को मारना चाहता है। और यहाँ पे इसको विजन दिख रहे हैं कि ये कैसे मतलब अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब होता है, यहाँ से इनको पता लगता है कि ये असल में फ्रेया का ही बेटा है। तो ये सब होने के बाद ना ये आगे जैसे ही पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक्टर मतलब क्रेटोस को भी उसका पास दिखता है। मतलब
मतलब कैसे क्रेटोस ने ज़्यूस को मारा था, और ये सब होते हुए एट्रियस देख लेता है और यहाँ पे ना ये एक टाइप का ट्रॉमेटाइज हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से मतलब होश हवास खो जाता है कि इसके बेटे ने इसके ही मतलब अपने बाप को मारते हुए क्रेटोस को देख लिया है, तो ये एकदम स्टक हो जाता है। तो एट्रियस बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है, ये हिट कर जाते हैं एक स्टैचू के साथ, और ये फिर इनको मजबूरन यहाँ से नीचे जंप करना पड़ जाता है बचने के लिए। तो भाई लोग, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो ना यार, इस वीडियो को बनाने में मुझे लगता है कि लगभग 10 दिन लगे हैं, मतलब स्टोरी वगैरह सारा कुछ एकदम से ऑन स्पॉट करने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और शेयर सब्सक्राइब और हाइप का बटन ज़रूर से कर देना क्लिक। और अब ये पहुँचते हैं आगे, और अब सिंड्री और ब्रॉक फिर से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो चुके हैं, मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ना ये इनको टीयर का एक यूनिटी स्टोन देते हैं, जिसकी मदद से ये अब जोटुनहेम में जा सकते, क्योंकि इनका वो पुराना वाला तरीका जोटुनहेम में जाने का तो कोलैप्स हो गया था। तो अब ये नया रास्ता ढूंढते, एक ये इनको चाहिए यूनिटी स्टोन, दूसरे इनको चाहिए था एक रून, एक टाइप का मतलब जो कि टीयर का था, ठीक है। तो वो भी इनको इसी टीयर टेम्पल के अंदर से ही मिल जाता है, और अब इनको ये मिल जाता है, और ये अब इनको एक अपनी सही जगह पे लगाना है, मतलब जहाँ का ये है ना वहीं पे रखना है इनको। तो ये ममीर बता रहे हैं कि इनके पास दो है, और जो ममीर की आइज है ना वो एक टाइप की बाइफ्रोस्ट टाइप की है, ठीक है। तो ये अब क्रेटोस को बोलते हैं कि मेरी आंख भी चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी एक दूसरी आंख जो कि कहीं छुपाई थी ओडिन ने, वो पता है कहाँ पे छुपाई थी, आपको पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो अपना जब वो बिग लार्ज स्नेक ने जिसका नाम जोमंगांडर है, ठीक है, तो उसने खा दिया था स्टैचू किसका, थॉर का, ठीक है। तो वो असल में मिमिर की दूसरी आई वहीं पे छुपा के रखी थी ओडिन ने, तो वो खा दी। तो अब वो किसके पेट में है, उस बड़े स्नेक के पेट के अंदर है। तो ये जो वो रून है ना, वो जो इनको दूसरा वाला मिलता है, वो यहाँ पे इसकी सही जगह पे आके लगा देते हैं। तो अब इनको चाहिए जो मतलब ममीर की आई, जो दूसरी आंख है ना वो चाहिए होगी, क्योंकि ममीर के थ्रू ही, उसकी आंखों के थ्रू ही ये वो गेट खोल सकते हैं। तो अब ये आ जाते हैं, मतलब वो मैंने सीन कट कर दिया, काफ़ी लंबा हो जाता है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी भी नहीं है, तो मैंने वो सीन कट कर दिया। जब ये जोमंगांडर के अंदर आते हैं, तो ये अभी उसके अंदर ही है, उसके पेट में, अब अंधेरा दिख रहा है आपको, ये पेट के अंदर ही है, और इतनी देर में ना ये उसके अंदर इसके मुंह से बाहर गिर जाते हैं, ठीक है। ये इनको पता नहीं लगता कि कैसे गिरे, और मतलब ये सीधा आके नीचे गिर जाते हैं, और ये इतनी देर में देखते हैं कि पीछे जो वो बड़ा स्नेक है ना वो यहाँ पे मर रहा है, और इनको नहीं पता लगता कि ये असल में हुआ क्या। और इतनी देर में यहाँ पे फ्रिया भी पहुंच जाती है। फ्रिया चिड़िया का रूप लेके इधर उधर घूमती रहती है, क्योंकि इसको भी एक टाइप का कर्स है, वो आपको अभी तो नहीं पता चल पाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आता होता क्या है। तो इतनी देर में ना यहाँ पे होता ये है कि बाल्डर, ठीक है, यहाँ पे भी पहुंच जाता है। असल में इस बार वो फ्रिया के लिए यहाँ पे आता है, ना कि क्रेटोस और थॉर के लिए, मतलब सॉरी क्रेटोस और एट्रियस के लिए नहीं आता है, बल्कि इस बार वो मतलब इससे अपनी माँ से बदला लेने के लिए आ जाता है। लेकिन बीच में क्रेटोस आ जाता है। क्रेटोस इसको बोलता है कि जो मतलब बदला वगैरह ये सब चीज़ें सिर्फ तुझे तबाह करेंगी, इससे तुझे कोई भी सुकून नहीं मिलने वाला। लेकिन ये फिर भी अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्रेटोस इसके बीच में आ जाता है, और यहाँ पे बाल्डर और क्रेटोस के बीच में काफ़ी बड़ी एक मज़ेदार फाइट होती है। तो इस फाइट में ना होता ये है कि फ्रिया भी होती है, और फ्रिया अपने जादू से ट्राई करती है कि इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये अपनी माँ पे ही पत्थर फेंक के मारने की कोशिश, और ये क्रेटोस को कहीं ना कहीं बांध देती है, और एट्रियस इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन होता ये है कि एट्रियस फिर खुद ही बाल्डर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और ये जोर से मुक्का मारता है एट्रियस को। और असल में होता ये है कि इसकी वजह से ना एट्रियस के पास वो मैंने आपको बोला था कि फ्रिया जब एरोज लेती है और उसको जला देती है तो गुस्सा भी करती है। स्टार्ट में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था पीछे, वो असल में ना वो एक ऐसा जरिया था जिसके थ्रू बाल्डर का क्रस नहीं, कर्स जो है वो टूट सकता था, और वो इसके हाथ में घुस जाता है, जिसके अंदर एक मिस्टल टो करके कुछ पता नहीं यार क्या नाम था उसका, कर्स जिससे ब्रोक हो सकता था मतलब बाल्डर का, तो वो इसके हाथ में घुस जाता है, उसका एक हिस्सा इसके हाथ में चला, और जिसकी वजह से ना बाल्डर का यहाँ पे कर्स मतलब जो कर्स है वो टूट जाता है। और फ्रिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब एकदम से उसको लगता है कि अब क्रेटोस शायद इसको मार देगा, तो मतलब उसका कर्स उसके मतलब इसकी सेफ्टी के लिए ये उसने यूज़ किया था इसके ऊपर एक टाइप का कर्स, ठीक है। तो अब इसका कर्स टूट चुका है, और तो यहाँ पे ना इसके बाद एक बहुत
प्यारी फाइट होती है, एक मतलब बहुत ही मज़ेदार फाइट होती है। तो एंड में क्रेटोस ऑलमोस्ट बाल्डर को मारने ही वाला था, लेकिन फ्रिया मना कर देती है कि तुझे हमारी फैमिली के बीच आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से क्रेटोस मतलब छोड़ देता है बाल्डर को, ठीक है। तो होता ही है कि फ्रिया बाल्डर को समझाने की कोशिश करती है कि जो मतलब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बाल्डर तो लेकिन अगर तुझे फिर भी मुझे मारना है तो तू मुझे मार सकता है। तो लेकिन बाल्डर फिर भी अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है, ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे क्रेटोस फिर से पड़ता है और बाल्डर को मार देता है यहाँ पे। और टोटली मरते हुए बाल्डर यहाँ पे बोल देता है स्नो, ठीक है, एक वर्ड जो कि बाद में आपको इसका पता लगेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अब यहाँ से गेम पूरी तरीके से बदल जाती है। फ्रेया इनसे नफरत करने लगती है, एट्रियस और क्रेटोस से। हालांकि इसने उनकी जान बचाई, मतलब इन्होंने फ्रेया की जान बचाई, लेकिन फिर भी फ्रेया इनसे नफरत करने लगी क्योंकि इन्होंने इसके लड़के को मार दिया है और ये अब क्रेटोस और इनसे बदला लेने की ठान लेती है। तो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं इस फाइट को और हम निकलते हैं वापस अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास सब कुछ है और अब हम यूज़ करते हैं आंखें किसकी, इसकी, मतलब हमें दोनों आंखें मिल चुकी हैं। एक जूमेगॉन्डर के पेट, मतलब जो स्नेक के पेट के अंदर से ही दूसरी आंख हमें मिल गई थी और उसकी आंखों को यूज़ करके बायफोर्स के थ्रू हम यहाँ पे टीयर्स टेम्पल के अंदर जहाँ पे बायफोर्स है उधर से हम अनलॉक करते हैं उसको, जो कि हमारा ब्रिज था यहाँ पे जोटनहाइम की पीक पे पहुँचने का। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा फाइनली पूरी तरीके से हमारी जर्नी कंप्लीट होती है, यहाँ पे क्रेटोस की जर्नी कंप्लीट होती है और हम पहुंचते हैं, वो गेट हमें मिल जाता है और हम चढ़ते हुए जाते ऊपर। यहाँ पे इतनी देर में सिंड्री आ जाता है, लेकिन ये ममीर को पीछे ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि ये आप दोनों का मतलब मिशन है तो आप इसको कंप्लीट करो, आप अकेले जाओ। तो अब जब ये हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं और अब इनकी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाली थी, तो जैसे ये अपनी एशेस को मतलब यहाँ पे डालने जाते हैं ना, इतनी देर में ना इनका निकलते ही ना एट्रियस का हाथ एक पत्थर के साथ लगता है और इधर इनको एक दिखती है हर जगह, मतलब जो जो इनकी जर्नी में हुआ वो यहाँ पे पहले ही मौजूद था। और यहाँ पे इनको पता लगता है कि असल में जो एट्रियस की माँ है, क्रेटोस की वाइफ जिसका नाम है फे, वो असल में एक जायंट है। मतलब ये उसने ज़बरदस्ती ऐसा बोला था कि मेरी एशेस को मतलब हाईएस्ट पीक से गिराना नीचे, ताकि वो यहाँ पे पहुँच सके, उनको सच्चाई पता लगे। असल में फे एक जायंट है और उसकी जो ये अस्थियाँ यहाँ से गिराने का बस बहाना था, असल में उसको ये सब बताना था इनको। यहाँ से एट्रियस को पता लगता है कि उसका एक और नाम भी है जो कि उसका नाम है लोकी, और और क्रेटोस अब एट्रियस हाफ जायंट और हाफ गॉड है, और ये सब इधर इनको पता लगता है। और इसीलिए यही रीज़न था, मतलब जायंट्स, उसको एक जायंट चाहिए था ओडिन को, तभी उसने बाल्डर और उस अपने मतलब थॉर के बेटों को इसके पीछे लगाया हुआ था, इनको अपने पास लाने के लिए। यही सब रीज़न था। अब ये इसके बाद क्या होने वाला है, मतलब यहाँ से इसको सब कुछ पता लगता है कि कैसे से क्या हुआ, कहाँ से क्या, सब बहुत कुछ, मतलब सब कुछ इनको पता लगता है। जो भी जर्नी इनकी थी वो पहले से यहाँ पे थी कि क्या क्या होने वाला था इनकी जर्नी में। और फाइनली एट्रियस जब एक पर्दा यहाँ पे इनको दिखता है, एट्रियस उसके पीछे नहीं देखता, लेकिन वहाँ पे क्रेटोस अकेला वहाँ पे देखता है। तो वहाँ पे क्रेटोस को एक आने वाली प्रोफेसी दिखती है जिसमें दिखाया जाता है कि असल में क्रेटोस भी मरने वाला है। और ये देखने के बाद क्रेटोस जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं, मतलब ताकि एट्रियस इस चीज़ को ना देख ले। तो ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे जाके मतलब जो भी एशेस हैं वो फाइनली उसकी जो विश थी उसको कंप्लीट कर दें और अब वापस आते हो। यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। और अब इसके कुछ सालों बाद, मतलब कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि एट्रियस और क्रेटोस अपने घर सोए होते हैं और इतनी देर में थंडर्स, स्टॉर्म्स, बहुत कुछ होने लगता है, गिरने लगता है। और जैसे ही क्रेटोस अपना दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है, वहाँ पे एक बंदे के पास है हमर, एक हथौड़ा, तो वो बिजली उसके हाथों से निकल रही है। बस यहाँ पे हमारी गेम खत्म होती है। लेकिन अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम होने वाला है गॉड ऑफ वार रैग्नारॉक। तो उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हम कंप्लीट, जो इसके बाद क्या हुआ, क्या से क्या होने वाला था, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना। अब अगर अभी भी आप सुन रहे हो ना, जो सुन रहे हो, वीडियो को लाइक करने के बिना मत जाना, सब्सक्राइब करना, हाइप के पॉइंट्स दे के जाना, क्योंकि इस वीडियो को अराउंड मुझे लगता है 10 डेज से ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि पहले गेम को खेलो, फिर इतने सारे कट्स लगाओ, क्योंकि एक गेम 25 ओवर 26 आवर की, उसको इतना छोटे पार्ट में कंपाइल करो, फिर आपके साथ पेश करो, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो माइलस्टोन हिट करना है 1K का, जल्दी से करो यार।